जिसमें बच्चियों के अंदर तालीम भी आए, टेक्नोलॉजी भी आए, वो कंप्यूटर, सिलाई, कशीदाकारी इस तरह का इल्म हासिल करे। जो कुरान शरीफ जो पढ़ रहे हैं वो भी आने वाले दौर में एक टेक्निकल तरीके से पढ़ाई जाएगी। खास करके ढाका के जो मालदार तबका है उनसे हम गुजारिश करेंगे कि इस तरह का इदारों का लड़कियों की तालीम के लिए आगे आए। हमारा इलाका इनके इरादे बहुत अच्छे हैं, वक्त के तकाजे के साथ है, इसलिए अब ये मजमा को देख रहे हैं सारे अहले इल्म दानिशवरान कौम है। हमारे ढाका और उसके अतराफ़ में इस तरह का कोई इदारा नहीं था जिसमें छोटी छोटी बच्चियों को इस्लामी तालीमात के साथ साथ असरी तालीमात जैसे इंग्लिश, हिंदी, साइंस और साथ में कंप्यूटर और सिलाई कशीदाकारी वगैरह का हुनर सिखला सके। लिहाजा मैंने हमारी बच्ची अगर तालीम याफ्ता नहीं होगी तो हमारा कौम आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए सबसे पहला यही है कि अपने बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाएं। अभी हम ढाका में, यहाँ मदरसा खलीलिया एंड टेक्निकल सेंटर का इफ्तिताह हुआ है, यानी शुरुआत हुआ है। ये लड़कियों में दीनी, असरी और टेक्निकल तालीम या नॉलेज कैसे आए, इसके लिए एक यहाँ पे सेंटर को कायम किया गया है। ये दीनी माहौल में दीनी और असली तालीम होगी और टेक्निकल पे जोर दिया जा रहा है कि हमारी लड़कियाँ जो है कैसे टेक्निकल हासिल कर लें, चाहे कंप्यूटर का क्षेत्र में हो, चाहे सिलाई सेंटर हो, अपने पैर पे कैसे खड़ा हो सके। इसके लिए यहाँ पर एक टेक्निकल सेंटर का इफ्तिताह किया गया, शुरुआत किया गया। देख सकते हैं ये सभी इस मौके पर आकर के बधाई दे रहे हैं। मौलाना जावेद साहब इसके बानी हैं इस मदरसे के, और इन्होंने एक बेहतर शुरुआत किया ढाका में। इस तरह का अभी सेंटर यहाँ पर नहीं था, इस तरह की सेंटर की कमी थी इस इलाके में, आज इस तरह की कमी को पूरा कर दिया है। इस मौके पर देखिए सभी लोग हैं। पहले हम मुफ्ती साहब से बात करते हैं। मुफ्ती साहब, इस तरह के जो सेंटर कितना ज़रूरी समझते हैं इसको? ये वक्त का बहुत ही अहम तकाज़ा है कि इस तरह के इदारे कायम किए जाए जिसमें बच्चियों के अंदर तालीम भी आए, टेक्नोलॉजी भी आए, वो कंप्यूटर, सिलाई, कशीदाकारी इस तरह का इल्म हासिल करे, ताकि किसी भी परेशानी के वक्त में वह ख़ुद अपने पैर पर खड़ा हो और हलाल रोज़ी कमा कर अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी गुजार सके। मौलाना जावेद साहब के लिए, इस तरह की पहल के लिए, इस तरह की कोशिश के लिए, मौलाना जावेद साहब के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम उनके लिए दुआएं दे रहे हैं और उनके लिए हर मौके पर हम उनके साथ हैं। जिस तरह के भी वो हमको दावत देंगे, खिदमत लेंगे, हर खिदमत करने के लिए, उनके हर प्रोग्राम में हम शिरकत करने के लिए तैयार हैं। दुआ भी दे रहे हैं कि अल्लाह ताला उनके इस कोशिश को कबूल फरमाए और इदारे के चलने के लिए तमाम सहूलियात फराहम फरमाए। नाम बताएंगे? मेरा नाम साबिर हुआ। साबिर साहब, कितना ज़रूरी था इस तरह का सेंटर? नहीं, बहुत ज़रूरी है। दुनिया को जानना है तो टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, दुनिया की, और इस ज़माने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अभी का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी नहीं आएगी अगर हम टेक्निक में नहीं आते हैं तो आप मदरसे भी नहीं चला पाएंगे। आने वाले दौर में अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करे आदमी तो क्या होगा कि जो कुरान शरीफ जो पढ़ रहे हैं वो भी आने वाले दौर में एक टेक्निकल तरीके से पढ़ाई जाएगी। इसलिए बच्चियों में ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी तो बच्चे अमूमन मतलब बाहर जाके हासिल कर लेते हैं, टेक्निक सीख जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके बहुत सारी चीज़ है, लेकिन बच्चियां नहीं सीख पाती है, वो जा नहीं पाती उतनी दूर, या हमारे माशरे की जो हालत है वो बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करती है कि हमारी बच्चियां जो हैं बाहर जाए, वो कहाँ रहेगी, क्या करेगी। इसलिए ज़रूरत थी ढाका को ऐसी चीज़ों की। कारी सिराज अहमद साहब भी आए हैं इस इफ्तिताह के मौके पर, दुआएं दे रहे हैं कि मौलाना जावेद साहब ने एक अच्छी शुरुआत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना जावेद साहब ने माशाअल्लाह एक अच्छी पहल की है। इसके तरफ और भी उलमा कराम को और ख़ास करके ढाका के जो मालदार तबका है उनसे हम गुजारिश करेंगे कि इस तरह का इदारों का लड़कियों की तालीम के लिए आगे आए। हमारा इलाका इस मामले में बहुत पीछे है, पसमानदा कहा जाए कि तालीमी मामले में कहा जाता है कि एक मर्द पढ़ता है तो एक फ़र्द पढ़ता है, एक औरत पढ़ती है तो एक ख़ानदान पढ़ता है। इसलिए मौलाना जावेद साहब को हम मुबारकबाद देते हैं कि बहुत अच्छी कोशिश की है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, इनके इदारों को कामयाब करे। इस तरह के इदारों की हर गांव में ज़रूरत है। देखिए मौलाना अकरम साहब भी है, पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, कामयाब कर रहे हैं। इतना ज़रूरी था लड़कियों के लिए इस तरह के इदारे और सेंटर। देखिए, लड़कियां हमारे आबादी की आधा हिस्सा है।
ज़ाहिर है कि तालीमी मैदान में अगर उनका हिस्सा नहीं हुआ तो माँ का गोद जो पहला मदरसा कहलाता है, तो बच्चों की सही तरबियत में हमें मदद नहीं मिलेगी। तो आज लड़कियों के तालीमी फ़रोग़ के लिए जितने भी इदारे कायम हो रहे हैं या जितने इदारे चल रहे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से हर ज़िम्मेदार को मुबारकबाद देंगे और हर इदारे की तरक्की के लिए दुआ करेंगे। अभी जो आप आए हैं मदरसा खलीलिया एंड टेक्निकल सेंटर में, ये बहुत इब्तदाई मरहले का पहले दुआ था। आगे चल के जो इनका एक निसाब है वो दुनिया और असरी दुनियावी और दीनी दोनों तालीम का मजमुआ है, और उसके अलावा कुछ हुनरमंदी भी जैसे सिलाई वगैरह। तो इनके इरादे बहुत अच्छे हैं, वक्त के तकाजे के साथ है। इसलिए अब ये मजमा को देख रहे हैं सारे अहले इल्म दानिशवरान कौम है, सबकी दुआएं इनके साथ है। मोहम्मद जावेद साहब को अल्लाह ताला हिम्मत और हौसला दे, इस इदारे की तरक्की दे, और सर जितने आपके चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, हम सबसे दरख्वास्त करेंगे कि इस तरह के इदारे की जहाँ भी क़याम हो रहा है हर जगह हौसला अफजाई करें और हिस्सा लें, ताकि हमारी समाज हमारे बच्चियों के साथ आगे बढ़ सके। सबसे पहले तो इसके लिए मुबारकबाद आपको, इस तरह का आपने निसाब शुरू कर रहे हैं यहाँ से। जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके इस चैनल का कि आपने वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए हमारी आवाज़ पर आप आए और लोगों से इंटरव्यू लिया। शुक्रिया आपका। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके चैनल से कि हमारे आज़ाइम बहुत हैं। सबसे पहली बुनियादी चीज़ ये है कि हमारे ढाका और उसके अतराफ़ में इस तरह का कोई इदारा नहीं था जिसमें छोटी छोटी बच्चियों को इस्लामी तालीमात के साथ साथ असरी तालीमात जैसे इंग्लिश, हिंदी, साइंस और साथ में कंप्यूटर और सिलाई कशीदाकारी वगैरह का हुनर सिखला सके। लिहाजा मैंने बहुत ही गौर फिक्र करके और इलाका के दानिशवरान से मशवरा करके ये कदम उठाया हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस फ़ैसले में इस्तकामत दे और लोगों को हमारी तरफ मुतवज्जे फरमाए, कौम की बच्चियों को इससे फ़ायदा हो, समाज की ज़रूरत पूरी हो। तो शुरुआत कहाँ से होगी, तालीम किस तरह से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? जिस तरीके से मैंने अलहरा पब्लिक स्कूल पटना से निसाब मंगाया है, दारुल उलूम देवबंद में जो सेंटर चलते हैं वहाँ से मंगाया है, और दीगर तालीमी इदारों से हमने रब्ता करके, और उसके लिए मैंने सोचा है कि आज से 5-6 दिन के बाद जो इलाके के हमारे तालीमी और समाजी लोग हैं उनको जमा करके एक निसाब बनावें, जिसमें शुरू में जो इस्लाम की बुनियादी तालीमात हैं जिसकी वाक़तन ज़रूरत है मुस्लिम बच्चों को और बच्चियों को, वो निसाब हो। जैसे कुरान करीम की तालीम है, हदीस की कुछ किताबें पढ़ाई जाएँ, और औरतों से मुतल्लिक जो मसाइल हैं, जैसे गांव महल्ले में किसी औरत का इंतकाल होता है तो लोग गुस्ल देने में झिझकते हैं, उसको मालूम ही नहीं होता कि कितने फ़राइज़ हैं या कफनाने का क्या तरीक़ा है, या फिर इस तरीके से जो बुनियादी चीज़ें हैं इस्लाम की उसको शुरू से लेकर चलेंगे। और इसी तरीके से मेरी कोशिश ये होगी कि CBSE बोर्ड से इसको मुल्हक करावें और उसके निसाब को भी लेकर के चलें, और बिहार सरकार या भारत सरकार से कंप्यूटर सेंटर चलता है उससे हम इसको जोड़ करके और उनको हम सर्टिफिकेट दें और उसकी ज़िंदगी को हम बराबर बनावें। वार्ड नंबर 25 के नवनिर्वाचित यानी नए चुने गए वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं परवेज साहब, एक रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत गए हैं। मुबारकबाद के साथ ये आज कहना चाहेंगे कि बताइए इस तरह की जो सेंटर यहाँ से इफ्तिताह हो रहा है, शुरुआत हुई, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो हम यही यहाँ के आवाम से, इलाका के आवाम से कहेंगे कि आप लोग इस तरह के इदारे का मदद कीजिए जिसमें अपने कौम की बच्चियों की तालीम का और टेक्निकल और साइंस का जानकारी जो इदारा दे रहा हो, ये हो या दीगर जितने भी हों, सबको मदद करना चाहिए। और जितने भी इलाका के मालदार लोग हैं, चाहे जो जैसे और लोग हैं जो दीनी तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं, सब लोग को मदद करनी चाहिए, और जितने भी इदारे हैं सबकी मदद होनी चाहिए। और इस वक्त का अहम ज़रूरत है बच्चियों की तालीम। अगर हमारी बच्ची अगर तालीम याफ्ता नहीं होगी तो हमारा कौम आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए सबसे पहला यही है कि अपने बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाएं और टेक्निकल की जानकारी दें, साइंस की जानकारी दें, तब जाकर हमारा कौम आगे बढ़ेगा।